हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10वीं चैप्टर 3 में बच्चों हमने प्रश्न 6 कर लिया था। प्रश्न 1 के अंतर्गत हमें 7 प्रश्न दिए, तो उनमें से 6 प्रश्नों को हमने पिछली क्लासों में कर लिया है। इस क्लास में हम प्रश्न 7 करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करना है, निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण योग में बदलना है, ठीक है ना, और एक्स और वाई के मान इनमें से निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे कि हमने पिछले अभी तक के प्रश्नों को किया है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। क्या है, 3.6 का हमें पहले का 7वां, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, दिया गया है क्या दिया गया, जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। हम 7 प्रश्न तक पिछले क्लास में 7 प्रश्न तक हमने कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 8 करते, ठीक है ना। तो दिया गया है 1/3 एक्स प्लस वाई, ठीक है ना बच्चों, और प्लस 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/4, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है ना बच्चों। और दिया गया है 1/2 कोष्टक में कितना 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 कोष्टक में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना बच्चों। क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 को लिख लो, 1/3 प्लस वाई प्लस 1/3 माइनस वाई इक्वल टू 3x/4, ठीक है ना बच्चों। तो चूँकि 1/3 प्लस वाई इक्वल टू a तथा, ठीक है ना बच्चों, तथा 1/3 माइनस वाई इक्वल टू b मानने पर, तो बच्चों हमने किसको ये माना है, हमने इस पूरे को a मान लिया है, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हैं, हमने एक इसको माना है, ठीक है ना। तो 1/3 प्लस वाई और 1/3 माइनस वाई को b माना है और इसको ये माना है। तो बस इसकी जगह अपन मान रख दो, a प्लस b इक्वल टू 3/4, इनके नीचे तक गुणा कर दो, इसका इसके साथ करेंगे तो 4a हो जाएगा और 4b हो जाएगा इक्वल टू 1 का इसके साथ करेंगे 3 है। जब 1 कहाँ से आ गया बच्चों, देखो राइट साइड आंसर में, तो इसके नीचे आंसर में बनाने के लिए 1 मान लेंगे, ठीक है ना, पूरे के नीचे। तो 3 गुणा इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है ना। अब रैखिक समीकरण बन गया है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 को 1/2 3x प्लस वाई और -1/2 कोष्टक में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं हमें कितना दिया, इतना दिया गया है। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/2 और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों 1/3x प्लस 1 एक कोष्टक में और -1/2, ठीक है ना। तो दोनों जगह 1/2 एक बार हम कंफर्म कर लें, हाँ दोनों जगह 1/2 है, ठीक है ना। तो 1/2 गुणा 1 कोष्टक में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो आप देख सकते हैं हमने इन इन भागों में तोड़ लिया है, ठीक ना। 1/2 गुणा 1/3x प्लस, देखना जो हमने समीकरण 1 में a को माना था वही देखो यहाँ पर मानेंगे, ठीक ना। चूँकि 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b मानने पर, ठीक है ना बच्चों। तो इतना तो हमने माना है। अब हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 a आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1/2 इंटू में a माइनस 1/2 इंटू में b इक्वल टू -1/8, ठीक है ना। तो जितना देखो हमने मान रखा, जितना जो दिया गया था वो लिख दिया, आप देख सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो a/2 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो b/ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो b/2 इक्वल टू कितना, -1/8। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अब आप देख सकते हैं एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम 2 आता है। तो a माइनस b इतना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। 8 का गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। 8 का इसमें करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, -8 भी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लो, लिख दो समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो समीकरण 3 से हम देखो डायरेक्ट का समीकरण 3 क्या दिया गया बच्चों, समीकरण 3 हमें दिया गया है 4a प्लस 4b
4a प्लस 4b इक्वल टू 4a प्लस 4b इक्वल टू बच्चों दिया गया है 3, ठीक है ना 3। यहाँ से a का मान निकाल लो तो 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पक्षांतर करेंगे कितना 4b हो जाएगा। a का मान ज्ञात करना है 3 माइनस 4b अपॉन कितना 4 आ जाएगा। इसका समीकरण 5 दे दो, लिख दो समीकरण 5 से a का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 5 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 जहाँ पर है वहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। समझ में तो आ रहा होगा, मुझे लगता है समझ में आपको आ रहा होगा। यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो a की जगह पर रख दो 8 गुणा, तो 3 माइनस 4b आ जाएगा, 3 माइनस 4b अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस 8b इक्वल टू -2। 4 एकम 4 दूनी 8, इसका इसके करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 2 6 कितने 8b हो जाएगा, माइनस 8b हो जाएगा इक्वल टू -2। 8b आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 है तो कितना -16b हो जाए, 8 दूनी 16b हो जाएगा, -2 है प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो -16b इक्वल टू माइनस यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस -8 हो जाएगा। b का मान ज्ञात करना है, 8 बटे कितना 16 आ जाएगा, -8 है और माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या दोनों जगह प्लस हो जाएगा। 8 का 8 दूनी 16 तो 1/2 इसका आंसर होगा, क्या होगा 1/2। अभी आंसर नहीं आया बच्चों, अभी तो क्या है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है इस प्रश्न को, ठीक है ना। अब सब b का मान आ गया है, अब क्या करो b का मान समीकरण 3 या 4 में कहीं पर भी रख दो, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो b का मान तो आ गया, अब जब जिसको हमने b माना था उसकी जगह पर भी मान रखेंगे, ठीक। पहले हम 3 में मान रख के देख लेते हैं कितना है। समीकरण 3 हमें कितना दिया गया 4a प्लस 4b इक्वल टू हमें दिया गया है 4a प्लस 4b इक्वल टू हमें 3 दिया गया है, ठीक है ना, इक्वल टू 3। तो b का मान कितना है बच्चों 1/2, ठीक है ना। b का मान अब भी हमने निकाला 8 दूना 16 1/2 है इक्वल टू 3, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 4a प्लस 2 इक्वल टू 3 है। तो 4a इक्वल टू बच्चों देखो इसको क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 तो माइनस का हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। इसमें से अगर 1 आए तो a का मान कितना 1/4, ठीक है ना। चूँकि क्या करेंगे चूँकि 1/, अब हमने जो माना था उसकी जगह पर मान रखेंगे, ठीक है ना। 1/, क्या माना था बच्चों देखो आप देख सकते हैं हमने माना था, देखो क्या माना था 1/3x + y बराबर a, ठीक है ना। तो a का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर आएगा 1/3x + y इक्वल टू कितना है a। तो a की वैल्यू कितनी 1/4 रखेंगे और इस साइड हल करेंगे कौन सा 1/3x - y बराबर कितना b माना है, ठीक है ना। तो a और b की अब क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। a और b की वैल्यू जो आई यहाँ पर पुट करेंगे, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3x + y और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1/4 है, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 एकम 4, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x + y, ठीक है ना। एक समीकरण ये होगा, समीकरण कौन सा मान लो इसको 6 मान लो, ठीक है ना। और एक इससे बनेगा समीकरण कौन सा, इसको हल करो तो यहाँ पर कॉमा लगा के 1/3x - y बराबर b का मान कितना है बच्चों आप देख सकते हैं b का मान हमने 1/2 निकाला है, ठीक है ना। b का मान कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रख दो, 2 का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3x माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण 7 लिख दो तथा अब समीकरण 6 तथा 7 को हल करने पर बच्चों देखो हमें x और y की मान निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा दोनों समीकरणों को फिर से हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर से कैसे हल करेंगे, अब इन दोनों को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें से क्या निकाल लो समीकरण 3 से हम फिर प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, कोष्टक विधि प्रतिस्थापन विधि कर रहा है, तो समीकरण 6 से तो इसमें क्या है 3x + y इक्वल टू कितना 4 है, इसमें y का मान निकालो तो कितना आ जाएगा 4 - 3x, ठीक है ना। जो y का मान आया है समीकरण 7 में रखने पर, लेकिन तो समीकरण 7 में y का मान रखने पर बच्चों देखो
दो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम किसको देखो हम बता रहे हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब जो हमें जो ए और बी के जब हमने मान जो जिसको ए बी माना था उसमें ए बी के मान रखने पर आप देख सकते कुछ इस प्रकार से हमारे लिए फिर से एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया था। तो इस रैखिक समीकरण युग्म को फिर से हम क्या कर प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, ठीक है ना। तो दो बार इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी होगी, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि जैसे हमने आपको पढ़ाया है वैसे ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 7 में हमें किसका मान रखना है, y की जगह पर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 2 इक्वल टू 3x माइनस इसका मान y का मान रखना है। तो कितना 4 माइनस इतना 4 माइनस 3x है। तो कितना है 4 माइनस 3x है। तो जब हम y का मान रखेंगे तो 4x से कितना आ जाएगा, हाँ इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें से क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 3x है, और यहाँ पर कितना माइनस 4 है, और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस और अंदर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाए 6x होते हैं, माइनस यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना 2, जो प्लस माइनस किस साइड आएगा 2 के पास, तो कितने हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो 6x, तो x की वैल्यू कितनी 6/6, तो x बराबर कितना 1, ठीक है ना। आप देख सकते हैं समीकरण 6 में x बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों देखो समीकरण अब हम 6 और 7 को हल किया था तो अब कहीं पर भी रख सकते हो। 6 में रख रहे हैं x का मान, तो 4 बराबर 3x का मान 1 और प्लस y, ठीक है ना। तो यही ना, हाँ 4 बराबर 3x प्लस y, तो x का मान हमने 1 रख दिया है। तब कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा 3, 4 इक्वल टू 3 एकम 3 प्लस y, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1। तो x का मान भी बनाया इसमें, y का मान भी बनाया। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो हमारा अंतिम प्रश्न था 8वां एक्सरसाइज 3.6 में पहले का जो 8वां प्रश्न था उसका जो हमने आंसर निकाला है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिखा है, दोनों समीकरण आप देख सकते हैं हमने लिख लिया है, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों को पहले हमने रैखिक समीकरण बनाया है। क्या इनमें से पहले हमने कुछ को चूँकि इसको ए और बी के रूप में मान लिया, समीकरण 1 में जिसको ए मानेंगे वही समीकरण 2 में मानेंगे, ठीक है ना। इससे हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो गए थे। अब समीकरण 3 और 4 प्राप्त जब हुए ना, तो फिर से इसको क्या किया आप देख सकते हैं, फिर इसको हमने ऐसा समीकरण 3 और 4 बना लिया। समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल किया, जैसे प्रतिस्थापन विधि होती है वैसा इसको हल किया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ए और बी के मान आ गए थे। अब ए और बी जिसको माना था उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फिर से इसमें जब हमने मान रखे थे ना, तो फिर से हमें 2 रैखिक समीकरण मिल गए थे। इन दोनों रैखिक समीकरण फिर से हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तब हमारा परफेक्टली आंसर आया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रोसेस बड़ी होगी। मिलती है बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।